नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी ठीक ठाक होंगे और रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो बनाने का मेरा पर्पस है कि बहुत सारे मेरे भाई बहन बोलते रहते थे कि आपका डाइट क्या है, आप अपना डाइट के बारे में बताइए। तो हम सोचे कि क्यों ना एक वीडियो बना दिया जाए। तो आज मेरा पूरा डाइट का सुबह से लेके और शाम तक का डाइट जो हम डाइट लेते हैं उसका वीडियो है। देखिए दोस्तों, जिस तरह से इस पैरालिसिस बीमारी में, स्ट्रोक के बीमारी में मेडिसिन ज़रूरी होता है, फिजियोथेरेपी का होना ज़रूरी होता है, एक्सरसाइज का होना ज़रूरी होता है, पॉजिटिव रहना ज़रूरी है, विल पावर स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है, अच्छी नींद का होना ज़रूरी है, आपके आसपास के इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए, आपका माइंडसेट अच्छा होना चाहिए। तो ये सब जितने भी बातें हम बताए वो सब एक आपके रिकवरी में बहुत सपोर्ट करेगा। तो मेरे हिसाब से जितना ज़रूरी मेडिसिन का ज़रूरी होता है, फिजियोथेरेपी का ज़रूरी हो, उतना ही ज़रूरी एक डाइट का भी होता है। तो इसलिए डाइट भी अच्छी रिकवरी के लिए डाइट का भी अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, इस बीमारी में बहुत लोग बहुत पैसा खर्च करते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं, वैद्य के पास जाते हैं, बहुत सारा मेडिसिन खाते हैं। लेकिन मेरा जो 4 साल का एक्सपीरियंस है कि बहुत ज़्यादा पैसा तो पानी की तरह बर्बाद होता ही है, लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब इसका इफ़ेक्ट मेडिसिन खाना या ये करना बहुत ज़्यादा। तो फिर होता है कि फिर करें तो क्या करें। तो खुद को आप पॉजिटिव रखिए, खुद को आप अपने आप कोशिश कीजिए कि खुद एक्सरसाइज करें। किसी का वीडियो देखे, किसी का मतलब बहुत सारा फिजियोथेरेपी वाले हैं, बहुत सारे यूट्यूब बनाते हैं, उनका वीडियो देखे। और पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है इस बीमारी में। देखिए, अब जो कंडीशन है, जैसे हम जानते हैं जितना बोलना आसान है उतना करना आसान नहीं है। अब हम जैसा जो एक्सपीरियंस मतलब बता रहे हैं कि पहले मेरा घर 50,000 60,000 रुपया खर्च होता था, घर चला रहे थे। अभी हम काम पूरा छोड़े हुए हैं। अभी मान लिया अब मेरा घर 20,000 में चले तो ठीक है, जो है अब बस उसी में मतलब जीना सीखना होगा। ये नहीं कि पहले हम इतना, हाँ कोशिश करना चाहिए कि मतलब हम अपने आप को ठीक कर लें और फिर उसी अवस्था में वापस आ जाएं। ये कोशिश हमेशा करते रहना चाहिए। दूसरा कि अगर हम 60% ठीक हुए हैं, 70% ठीक हुए हैं, 80% ठीक हुए हैं, तो उसमें ही आगे बढ़ने का कोशिश करें। ये नहीं कि मतलब अब हम 100% हो जाएं, पहले की तरह हो जाएं तब हम ये काम करें, वैसा नहीं होना चाहिए। मतलब ये सोचते रहना चाहिए कि मतलब हम कैसे और रिकवर हो जो। तो ये सब करना है और हम यही कोशिश करेंगे कि सभी लोग ठीक हो जाएं। दोस्तों, इस वीडियो में हम नॉनवेज का जिक्र नहीं किए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, नॉनवेज हम खाते हैं, वो भी संडे के संडे। एक संडे को अगर चिकन खाए तो नेक्स्ट संडे को मछली खाते हैं, फिर अगले नेक्स्ट संडे को अंडा खाते हैं। तो नॉनवेज का भी इम्पोर्टेंस है। इस वीडियो में हम दिखाए नहीं है, लेकिन हम महीने में 4 दिन नॉनवेज खाते हैं
वो भी कम तेल मसाला के साथ, क्योंकि विटामिन B12 हमको या प्रोटीन वगैरह नॉनवेज से ही मिलता है, तो नॉनवेज भी ज़रूरी है, तो हम नॉनवेज भी खाते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, इस वीडियो में एक और मेरा इम्प्रूवमेंट हुआ है जो आप लोग से शेयर करना चाहते हैं कि पार्टी तो हम बहुत सारा पार्टी फंक्शन में गए हैं, लेकिन हमेशा मतलब कभी भी जैसे बुफे सिस्टम रहा, खुद से प्लेट उठा के खुद से खाना निकालने का, तो उसमें हमेशा हम फेल कर जाते थे। वो मेरा खाना कोई और निकालता था, फिर हम टेबल पर रख के खाना खाते थे। लेकिन इस बार 2-4 दिन पहले हम एक फंक्शन में गए हुए थे जहाँ हम स्टॉल लगा हुआ था खाने का, वहाँ पे हम इफेक्टेड हैंड से प्लेट को पकड़े हैं और खाना खुद राइट हैंड से मतलब सही वाला हाथ से निकाले हैं। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है तो मेरे लिए बहुत छोटा, अभी हम पूरा परफेक्ट नहीं हुआ, लेकिन ऐसे ही धीरे धीरे परफेक्ट हो जाएंगे। तो वो भी क्लिप आप लास्ट में हम डालेंगे, जो आप लोग देखिएगा। तो सुबह का 6 बज गया है, फ्रेश वगैरह होके अब मेरा सुबह का दिनचर्या स्टार्ट होता है चिया सीड्स के साथ। ये है चिया सीड्स जो कि रात में हम फूलने के लिए दे देते हैं, और सुबह में पार्क जाने से पहले चिया सीड्स 1 गिलास पीते हैं। इफेक्टेड हैंड से हम गिलास को पीने का कोशिश कर रहे हैं। दिन का शुरुआत मेरा चिया सीड्स के साथ होता है। अब हम पार्क जाएंगे, वहाँ पे 1 घंटा बैडमिंटन खेलते हैं। देखिए बैडमिंटन भी अपना टांग लिए हैं, और 1 घंटा एक्सरसाइज करते हैं। ये मेरा डेली का रूटीन है, क्योंकि डिसिप्लिन के साथ एक्सरसाइज करना और बहुत ज़रूरी है इस पैरालिसिस में। तो ठीक है दोस्तों सुबह में हम एक्सरसाइज पार्क में जाके एक्सरसाइज वगैरह करके, और फिर मेरा 9 बजे अभी ब्रश वगैरह कर लिए हैं। उसके बाद मेरा सुबह का ब्रेकफास्ट फल के साथ होता है। फल वो भी 4 तरह का फल अलग अलग कलर वाइज होता है, जो कि आप लोगों को दिखा रहे हैं। ये है पपीता, ये है बनाना केला, ये है मैंगो, और ये है तारबूज। तो इसी तरह से ऐसा नहीं है कि मतलब यही फल खाना है, मतलब सीजनल फल खाना है। जो भी सीजन में मतलब ये होता है, कभी मान लें अंगूर का समय हो तो अंगूर खाइए, सेब खाइए, संतरा खाने का समय है तो संतरा का, मतलब सीजन के अनुसार से आपको 4 तरह का फल खाना चाहिए। और वो भी फल कितना खाना है, आपका अगर बॉडी वेट है 70 kg, मेरा बॉडी वेट है 70 kg, तो कम से कम हम 700 ग्राम इंटू 10 700 ग्राम हमको फल हर हालत में खाना है। और ऊपर जितना खा सकते हैं 700 के बाद मतलब आपको 1 kg खाना है, 1.5 kg खाना, कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा होगा। अगर 700 से कम खा रहे हैं तो आप फल खा रहे हैं, अगर 700 से ज़्यादा खा रहे हैं तो समझिए ये मेडिसिन का काम आपके शरीर में बॉडी में कर रहा है। तो मेरा तो भाई यही अभी 2 साल से जब से पैरालिसिस हुआ है तो हम यही DIP डाइट फॉलो कर रहे हैं, और इससे हमको काफ़ी फ़ायदा भी हुआ है। उसके बाद ही हम फिर BP का एक मेडिसिन खाते हैं, कैलवास 40, जो उस अब है कि 9 बजे से लेके और 12 बजे तक केवल सिर्फ और सिर्फ हम फल खाते हैं। कोई नमक नहीं, कोई चाय नहीं, कोई बिस्किट नहीं, केवल फल और फल। उसके बाद फिर हम आगे सलाद खाएंगे, फिर खाना खाएंगे। तो यही है मेरा, ये सुबह का है दोस्तों। 12 बजे तक फल खाते हैं, लेकिन इसी बीच
एक गिलास हम जूस पीते हैं। एक गिलास जूस मतलब ये तो ग्रीन जूस है, और एक गिलास ये रेड जूस पीते हैं, मतलब अल्टरनेट डे करके। आज अगर हम ग्रीन जूस पी रहे हैं तो कल फिर रेड जूस पिएंगे, परसों फिर ग्रीन जूस पिएंगे, मतलब एक दिन बीच कर, एक दिन अल्टरनेट डे ग्रीन जूस रेड जूस। ग्रीन जूस मतलब पालक का जूस, रेड जूस मतलब चुकंदर का जूस। दोस्तों जूस तो बहुत तरह का होता है, लेकिन ये दोनों जूस में खासियत है। ये खासियत ये है कि इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन को शरीर में बढ़ा देता है, और नाइट्रिक ऑक्साइड के प्रोडक्शन को बढ़ाने से जो भी ब्लड में, मेरे शरीर में अगर कहीं भी ब्लड का ब्लॉकेज है वो क्लियर करता है। तो इसीलिए ये जूस हम पीते हैं। वैसे मेरा इफेक्टेड हैंड है, हम कोशिश करते हैं कि जूस को उठा के गिलास से पीने का। थोड़ा दिक्कत हो रहा है, लेकिन कोशिश जारी है। अभी इसके बाद मेरा 1 बजे लंच होगा, तो लंच में दिखाते हैं कि हम क्या क्या खाते हैं। दोस्तों 1 बज गया है, लंच टाइम हो गया है। आप लोग से भी अनुरोध करेंगे कि आइए लंच कीजिए। दिन का खाना मेरा लंच होता है इस तरह का। पहले मेरा होता है सैलेड। सैलेड में है टमाटर है, खीरा है, ये प्याज है, स्प्राउट है। सैलेड में और भी कुछ हो सकता है, चुकंदर है, गाजर है, मूली है, कुछ भी आप ले सकते हैं। मतलब हम 4 तरह का सैलेड खाते हैं। उसके बाद फिर हम खाना खाते हैं, लेकिन खाना खाने से पहले ही सैलेड खाते हैं पूरा, करीब करीब 200 ग्राम से 250 ग्राम खाते हैं सैलेड। उसके बाद ही हम कुछ भी ये करते हैं, खाना खाते हैं। इफेक्टिव टाइम से खाने का कोशिश करना। और खाने में 2 रोटी है, चावल है, पालक का साग है, ये आलू का सब्जी है, ये भिंडी का भुंजिया है, दाल है, और ये दही है। जब भी हम खाना खाते हैं, दाल और पालक ये दोनों मेरे थाली में रहता ही रहता है। बाकी सब्ज़ी आप अपने पसंद के अनुसार से कुछ भी खा सकते हैं। पनीर का भी सब्ज़ी हो सकता है, परवल का भी सब्ज़ी हो सकता है, कटहल का भी सब्ज़ी हो सकता है, लेकिन इस तरह से मेरा दिन का खाना होता है। अब इसके बाद हम इवनिंग में क्या करते हैं और नाइट का भी आप लोगों को बताएंगे कि क्या खाते हैं। 5 बज गया है, शाम के 5 बज रहे हैं। अब हम इवनिंग वॉक के लिए जाने वाले हैं। इवनिंग वॉक हम 4 किलोमीटर करते हैं, 2 किलोमीटर जाना और 2 किलोमीटर वापस आना। उससे पहले इवनिंग वॉक करने से पहले हम थोड़ा सा हल्का फुल्का नाश्ता करते हैं। इसमें है बादाम है और ये मखाना है। इसको खाने के बाद थोड़ा सा आधा कप चाय पीते हैं, आधा कप चाय पीते हैं। उसके बाद मेरा इवनिंग का नाश्ता कंप्लीट होता है। 8 बज गया है। अब मेरा रात का खाना डिनर हो रहा है, जिसमें 2 रोटी है, ये पनीर टिक्का है, कुछ भी हो सकता है, सब्जी में हल्का फुल्का सब्जी हो सकता है, भुजिया हो सकता है, ये दाल तड़का है, और सलाद ये है, मूली है, गाजर है और खीरा है। पहले हम सलाद को खाएंगे, तभी फिर इसको फिनिश करेंगे, दूसरा प्लेट को, खाने का प्लेट को। तो ये मेरा रात का खाना ये है, और साथ साथ दूध है। ये दूध के साथ हम एक रोटी खाते हैं, दूध में डाल के।
तो ये मेरा रात का भोजन हुआ। भोजन काफ़ी हल्का फुल्का रहता है, ज़्यादा भोजन नहीं होता, और 10 से 10:15 के बीच में हम सो जाते हैं और मॉर्निंग में 5 बजे सुबह में उठ जाते हैं। एक पैरालिसिस पेशेंट के लिए सोना बहुत ज़रूरी है, वो भी दिन में नहीं, रात में सोना बहुत ज़रूरी है। कम से कम 7 घंटा का रेस्ट होना चाहिए। बहुत लोग देखते हैं कि कोई 2 बजे सोता है, कोई 1 बजे सोता है, लेकिन ये अगर अच्छी रिकवरी के लिए आपको 7 घंटा कम से कम रात में सोना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। सारे मामले